हेलो फ्रेंड्स, और ज़िंदगी बन सेकंड चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि पिछले एपिसोड 1 का ये किस प्रकार से सुंदरकांड शुरू होता है, उसके बाद में जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान आप ही जा सकते हो, उनको उनका बल याद दिलाया जाता है। फिर वो तैयार होते हैं, जाने के लिए मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रिकैप होता है। फिर उसके बाद में स्वतः ही धीरे धीरे पहुंच जाते हैं राक्षसी 100 योजन की 400 कोस मतलब मुख उनके अंदर प्रवेश करके उसका धैर्य, तभी राक्षसी ने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने तुम्हारी बल बुद्धि को था पा ली। उसके आगे आज बढ़ते हैं और उसमें किस प्रकार से कहते हैं, निश्चर एक सिंधु महो रहाई, करी माया न भूखे खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। सोचिए, एक राक्षसी को पार किया, दूसरी राक्षसी तैयार है उसकी परीक्षा लेने के लिए। वो ऐसी माया से कि ऊपर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का पकड़ लेती थी और उनको खा जाया करती थी। और जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उनको पकड़ लिया करती थी। फिर आगे क्या हुआ, गाई जा सक सोना उड़ाही, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे बेचारे उड़ नहीं पाते थे और उसके बाद में जल में तड़प तड़प के गिरने लगते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में रहने उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया, और जब कपट पहचान लिया ताहि सा ताहि मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा, ताह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ में भंवरे गुंजन कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, सैल विशाल देख एक आगे, तापर धाये चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल शोभित है। ये लंका का नजारा चल रहा है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी ने भय त्याग कर प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। गुमान कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहती है, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, प्रभु का और श्री राम जी का ही प्रताप है।
जो कि काल को भी खा जाता है। पर्वत चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कहे नहीं सकते। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट पर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवार का एक परम प्रकाश हो रहा है। और आगे क्या होता है? कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरयातन घना, चौहट हट सुबाट बीती, चारपुर बहुविधि बना। गजबाज घच्चर निकर पदचर, रथ बरुथन को गन, बहुरूप निश्चर दूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। सेन बरनत नहीं बने, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। ये सब हनुमान जी देख रहे हैं उस पर्वत पे खड़े होके। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं थकते। और बन बाग उपवन बाटिका, सरकोप बापी सोहे, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहे। कहुमाल देह विशाल अति, कहुमाल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि, नाना खारन बिरहि बहुविधि, एक एक अंतर जहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे से ललकारते हैं। करि जटान भट कोटिन बिकट तन, नगर चहुदिस राजहि, कहु महिष मानुष धेन, खरे अज खल निशाचर बचहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गति पे है सही। बहुत भयंकर, मतलब भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर रखवाली करते हैं। ये लंका का नजारा हनुमान जी देखकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कहो दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं, राक्षसों का भोजन। और तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस, नगर करो पैसा। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया, अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। और उन्होंने जैसे ही सोचा, कहाँ अभी विशाल का है बड़ा सा बनाया था रूप, अब मच्छर के समान छोटा सा मुंह बनाते हैं और बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं
और जब छोटे से हो जाते, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले वो सुमिर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहा चले सिमोहिनिंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके, फिर वही राम जी का स्मरण बिना किए काम नहीं बनते, लंका को चले और लंका के द्वारपाल, लंका में जो कि पहरा देती थी लंकिनी नाम की एक राक्षस रहती थी, वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तभी हनुमान जी ने जा रहे नहीं मर मोसट मोरा, मोर हार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहानी, रुदिन भमर धरनी ठनमानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, लंकिनी हनुमान जी को कहती है, जहां तक जिसने चोर हैं वे सब मेरा आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, और एक घूसा जैसे ही मारा जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोर पार कन विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करती है और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। कौन सी पहचान? बिकल हो सीताए कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं। ये लंकिनी एक घूसा पड़ने के बाद में तुरंत समझ गई, जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पा रही हूँ। और कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मेले, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ले में भी रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सिर्फ और सिर्फ सत्संग में होता है। तभी कहते हैं, तब श्रीनगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताय, गोपद सिंधु अनल मितलाय। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। लंकिनी कहती है हनुमान जी से, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरु हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। और जब नगर में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माहि, अति विचित्र कही जात सुनाहि। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल को खोज की, मतलब सीता जी को खोजते 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 जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
शयन किए दे खा कपिते ही मंदिर महु न दीख बैदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी नहीं दिखाई दी। और जब जानकी नहीं दिखी तो भगवान का एक अलग मंदिर बना था। फिर एक सुंदर से महल दिखाई दिया, वहां पर एक भगवान का बहुत ही सुंदर सा अद्भुत सा महल बना हुआ था और उस मंदिर से राम नाम की आवाज आती थी। और जब राम नाम की आवाज आती थी तो किस प्रकार से श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अच्छा, बहुत से ऐसे भी लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं यार राम राम कहने से क्या होता है। तो जो लोग कहते हैं कि क्या होता है खुद अनुभव करेंगे जिस दिन से वो स्टार्ट करेंगे। राम राम सुमरिए। और यहाँ पे मैं अपनी वाणी को पुनः विराम दूंगा और फिर अगले एपिसोड में विभीषण से किस प्रकार से मुलाकात होती है और किस प्रकार से आगे क्या क्या होता है और उनका पता लगाते लगाते किस प्रकार से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं सुंदरकांड के अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आपकी जिंदगी वंस अगेन चैनल के माध्यम से। तो सभी से यही कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए और राम राम सुमरन करते रहिए। या जिस देवी देवताओं का सुमरन करते हैं उससे करते रहिए। स्वतः ही धीरे धीरे जीवन में आने वाली समस्या अपने आप धीरे धीरे नष्ट होती रहेंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।